हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में पार्टिसिपल क्या होता है इसे समझेंगे और इसके साथ साथ इसे सेंटेंस में भी यूज करना सीखेंगे। तो सबसे पहले वर्ब किसे कहते हैं इसे समझें। वर्ब यानी जिस वर्ड से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे हम वर्ब कहते हैं। वर्ब टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है फाइनाइट वर्ब और सेकेंड है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब का अपना सब्जेक्ट होता है और यह अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार चेंज होता है। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब का ना तो अपना सब्जेक्ट होता है और न ही ये पर्सन, नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब भी थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है इन्फिनिटिव, जो टू के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आता है तो यह इन्फिनिटिव कहलाता है। दूसरा है जेरंड, जो वर्ब में फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी लग जाने के बाद यह जेरंड बन जाता है। और थर्ड है पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल भी थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकेंड है पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी हम ऐड कर देते हैं तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है। तो अब यहाँ समझ लें कि एक है जेरंड, जिसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है तो ये जेरंड बन जाता है। लेकिन जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है तो यहाँ ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंट है? तो दोनों में डिफरेंट है कि जेरंड एक नाउन का कार्य करता है सेंटेंस में और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव का कार्य करता है। तो पार्टिसिपल जितने भी हैं, चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, पास्ट पार्टिसिपल हो, परफेक्ट पार्टिसिपल हो, तीनों ये एडजेक्टिव का कार्य करता है। तो आए हम लोग अब सेंटेंस के थ्रू समझने की प्रयास करें। तो यहाँ दिया गया है पार्टिसिपल थ्री टाइप्स के होते हैं और यह एडजेक्टिव होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करने से बनता है। यह है पास्ट पार्टिसिपल जो वर्ब में थर्ड फॉर्म यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और यह है परफेक्ट पार्टिसिपल यानी हैविंग लग करके वर्ब के थर्ड फॉर्म आए तो यह परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। अब हम लोग सेंटेंस के थ्रू यहाँ समझे। यहाँ दिया गया है आई सॉ हिम लाफिंग। तो यहाँ देखें लाफिंग ये हिम है। एडजेक्टिव यानी जो नाउन और प्रोनाउन की जो वर्ड विशेषता बतलाए उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ ये प्रोनाउन आया है हिम और इसकी विशेषता बता रहा है। तो आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। क्या देखा? तो लाफिंग, हंसते हुए। तो ये लाफिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और यहाँ हिंदी में भी आया है हंसते हुए। तो यानी हंसते हुए यानी कार्य जारी है, तो ऐसे को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। अब यहाँ देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों में कुछ डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है? जब दो कार्य एक साथ हो या दो कार्य में एक कार्य होते ही दूसरा कार्य हो, उसके बीच में कोई भी टाइम का गैप नहीं हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और जब दो कार्य में बीच में गैप हो जाता है यानी एक कार्य होने के बाद दूसरा कार्य होता है तो उसके बीच में गैप हो जाता है, तो तब हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो आए यहां समझे। नंबर 2 इस सेंटेंस में देखें, सीइंग द कैट द माइस रन अवे, यानी बिल्ली को देखकर चूहा भाग गया। तो यहाँ सीइंग क्या है? सीइंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये इस कैट के पहले आया है जो ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। तो यहाँ नाउन के पहले आकर के एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, यहाँ प्रोनाउन के बाद आकर के एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। अब यहाँ देखें, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। तो यहाँ डेवलपिंग यानी कंट्री नाउन है और इसके पहले आया है डेवलपिंग। तो यहाँ ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का कार्य कर रहा है एडजेक्टिव का। तो भारत एक विकासशील देश है। अब यहाँ देखें, रीडिंग द लेटर सी बिकेम हैप्पी। तो यहाँ रीडिंग द लेटर, इस लेटर ये नाउन है उसके पहले रीडिंग आया है जो एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। तो रीडिंग द लेटर यानी पत्र पढ़कर सी बिकेम हैप्पी, वह खुश हो गई। तो ये दो कार्य यहाँ पर हुए हैं।
दोनों कार्य में कोई गैप नहीं है, यानी पत्र पढ़ते ही वह खुश हो गया। तो ऐसे जगह हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। अब है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म लगते हैं। यानी देखें यहाँ पे ही फाउंड द फ्रूट रोटेन। अब यहाँ फ्रूट आया है जो नाउन है, और इसके बाद में ये रोटेन आया है जो यह एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। इसकी फ्रूट की विशेषता बता रहा है। ये फ्रूट कैसा है, तो सड़ा हुआ है, तो वह फल को सड़ा हुआ पाया। तो यहाँ देखें सड़ा हुआ, और यहाँ है रोटेन, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। अब देखें दूसरी तरह से, द पुलिस रिकवर्ड द स्टोलन मनी। अब यहाँ पर मनी आया है जो इसके पहले आया है स्टोलन, जो यह एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, और इस नाउन के पहले आकर के इसकी विशेषता बता रहा है मनी की। तो पुलिस ने चुराया हुआ धन बरामद किया, तो चुराया हुआ। अब देखें यहाँ पे ही सॉ द प्लांट रूटेड अप। तो यहाँ पर रूटेड अप इस प्लांट की विशेषता बता रहा है। तो पहले नाउन आया है, उसके बाद में रूटेड अप आया है। यह भी एक एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, और ये इस नाउन के लिए आया है। तो उसने पेड़ को उखड़ा हुआ देखा। अब यहाँ देखें ही वांटेड अ रिटन रिप्लाई फ्रॉम हर। तो यहाँ पर ये रिटन रिप्लाई, यह रिप्लाई क्या है, एक नाउन है, और उसके पहले आया है रिटन यानी लिखा हुआ। तो ये पास्ट पार्टिसिपल में है, ये जो एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, तो वह उससे लिखा हुआ जवाब चाहता था। तो यहाँ भी देखिए रूटेड अप, ये भी पास्ट पार्टिसिपल में है, स्टोलन ये भी पास्ट पार्टिसिपल में है, और रोटेन ये भी पास्ट पार्टिसिपल में है। तो ये सभी पास्ट पार्टिसिपल में आया है। कभी नाउन के पहले आएगा, कभी नाउन के बाद भी आ सकता है। अब हम लोग देखें परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में दो कार्य होता है, तो एक के होने के बाद दूसरा कार्य होता है, तो उसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो यहाँ देखें हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क द बॉय वेंट टू प्ले। यहाँ हैविंग आया है, हैविंग से पता चलता है कि ये परफेक्ट, और इसके बाद में आया है कंप्लीटेड वर्ब के थर्ड फॉर्म। तो ये क्या हो गया, ये परफेक्ट पार्टिसिपल आया। तो यानी हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क, अपना कार्य, अपना गृह कार्य करके द बॉय वेंट टू प्ले, लड़का खेलने गया। तो यहाँ देखें, यहाँ हिंदी में भी दिया गया है अपना कार्य समाप्त कर लड़का खेलने चला गया, या अपना कार्य पूरा कर लड़का खेलने चला गया। अब यहाँ देखिए ही होर्ड्स मनी बाय रॉबिंग अदर्स। तो यहाँ देखें यहाँ पर सब्जेक्ट में आया है, सब्जेक्ट के पहले आया है, और यहाँ ये जो नाउन दिया गया है अदर्स, उसके पहले यहाँ पर रॉबिंग आया है, जो ये भी परफेक्ट पार्टिसिपल में है। तो क्या वह दूसरों को लूट कर धन जमा करता है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो अवश्य लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करेंगे। ओके बाय, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।